तो सबसे पहले सभी बच्चों को कमेंट करके बता देना है कि आज का पेपर आप लोगों का कैसा गया है और कितने नंबर का आप लोग करके आए हो। अभी अपन लोग इस वीडियो में पूरी लाइव चेकिंग करने वाले हैं कि आप लोगों को जो हमने बताया था वो कितना आया है। पूरा अपन लोग टोटली बहुत अच्छे से देखने वाले हैं और जो हमने प्राइवेट बैच पे यानी कि प्राइवेट ग्रुप में आप लोगों को जो दिया था वो पूरा ए टू एज सेम आया है। अपन लोग अभी पूरा का पूरा बिल्कुल यहाँ पे मैच करने वाले हैं एक एक आंसर्स को। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को नोट मेकिंग आई थी, पैसेज आया था। ठीक है, नोट मेकिंग पैसेज ऐसी चीज है जो आप सब बता देते हैं। मेन मुद्दा क्या होता है यहाँ पर, क्वेश्चन आंसर। इंग्लिश के पेपर क्वेश्चन आंसर इतने ज्यादा, हद से ज्यादा है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से पढ़ना है कौन से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मेन फोकस जो रहना चाहिए था क्वेश्चन आंसर पे रहना चाहिए था। बाकी सेक्शन बी सी जे सारी चीजें आप लोगों से तो बन जाती हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से ले चलते हैं सेक्शन डी पे कि आप लोगों को हमने क्या बताया था और क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने मिले हैं। ठीक है, पूरे ए टू जेड एक एक क्वेश्चन जो हमने बताया था ना, आपको पूरे एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पूरे को पूरे देखने को मिले हैं। जहां तक कि पैरा एरा हो गया, आपका ये लेटर वगैरह हो गया, नोटिस वगैरह हो गया, सब कुछ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। बाकी सेक्शन सी भी तो ये सब तो ऐसी चीजें हैं कि कोई भी व्यक्ति बता सकता है, तुक्का मार के भी बता सकता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, कोई को घबराना नहीं है, सब बच्चे देखो पास हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों का सेक्शन में 10 नंबर का पैसेज आता है। ठीक है, और इसके बाद जो आप लोगों का 12 नंबर का सेक्शन डी में एक्सट्रैक्ट आता है। यदि इन दोनों को ही टोटल कर लेते हैं तो आप लोगों को कितने नंबर मिल जाते हैं, यहाँ से 22 नंबर का तो आप लोग का यही हो गया। ठीक है ना, 22 में कम से कम 15 नंबर तो आप लोग तो आराम से लेके आ ही जाएंगे। इतने में जे हमको पता है आप लोग इतना आराम से कर सकते हैं। यदि कोई कुछ पढ़ के भी नहीं गया है ना, तो एक्सट्रैक्ट में और पैसेज में इतने टोटल नंबर लेके आ सकता है, 22 में से 15। ठीक है ना, 7-8 गलत भी हो गए तो वो होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना तो नंबर लेके आ गए हैं। फिर सेक्शन बी है, और यदि आपने अपने यूट्यूब की वीडियोस से पढ़ाई की है तो ये गारंटेड है कि आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। घबराने नहीं, सभी बच्चे लगभग पास हो जाएंगे। ठीक है ना, बस आपने कुछ भी लिखा है तो उसका नंबर आप लोगों को मिलता है पेपर में, जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि जो हमने आपको दिया था पेपर में बताया था कितना आया है आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप से। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप का आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं कि देखो ये वाला पेपर हमने आप लोगों को दिया था, हैंड रिटन था, जी 7/5 पे आ गया था। और इसके बाद देखना यहीं से चोरी हो के अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में गया है। टाइमिंग आपको देखने सेम नहीं मिलेगी, देखना इसके बाद ही 7/5 के बाद ही आप लोगों को सबको देखने को मिलने वाला है। चलो सबसे पहले अपन लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, वाई वॉज द डॉगुलस डिटरमाइन गेट हिज फियर ऑफ वाटर। तो आप लोग देखो जी स्क्रीन में आपके सामने हमारे वो पेपर का है। ठीक है, इस पेपर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो टॉप 2 पे ही आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी देखो खराब है, क्योंकि भाई जो बंदा लिख के दे रहा है वो आपको इतने रिस्क में दे रहा है और बहुत ही जल्दबाजी में दे रहा है, क्योंकि उसके पास भी बहुत कम टाइम होता है। सिर्फ 10 मिनट में कहो उसने सारे क्वेश्चंस लिख के दे दिया आपको, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आगे यहाँ पर आप लोगों का देखिए इसी पेज में हल्का सा एक क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया। ठीक है ना, सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है एक बार आप खुद पढ़ेंगे, यहाँ पे आप खुद एक बार बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये पेपर में भी देखो आया हुआ है आप लोगों का सेंट्रल आइडिया आया है 3 नंबर में, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये देखो यदि आप लोग हमारे प्राइवेट ग्रुप में थे तो आप इजीली पास हो चुके हो ऑलरेडी यही 2 आंसर करके। ठीक है, चलो अब यहाँ से अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और पहले पेपर में ही दिखा देते हैं आप लोगों को। अब ये वाला क्वेश्चन देखना है, यहाँ से ये लिखा हुआ है मेक सिटी ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है ना, तो जो आंसर लिखा था उसी के नीचे आप लोगों को जस्ट देखो जे पेज है, इसमें देख लो आप लोग जे इसी के नीचे जस्ट आपको जे वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो ये कोई टुक्का उक्का का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा जो दिया गया है वही है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी के एक क्वेश्चन छोड़कर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है मिस्टर लैम लीव हिज गार्डन ओपन। तो देख सकते हैं ये आप लोगों के देखो इस पेपर में कहाँ पर आया है अपन लोग देख लेते हैं। ये
देखो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गार्डन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है लाइन से, हर एक क्वेश्चन छोड़ छोड़ के आप लोगों को क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे फिर अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखो ऐसे दिया गया है और पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में आप जरा नज़र डालो एक बार आप पैराग्राफ में अच्छे से नज़र डालिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माई आइडल टीचर और कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो आप कंप्यूटर और माई आइडल टीचर लिखा है। अब हम आप लोगों को पेपर में आज चलते हैं, पेपर में ले चलते हैं और यहाँ पर आप लोगों को पैराग्राफ जल्दी से दिखा देते हैं कि आप लोगों को पैराग्राफ में क्या आया है। देख लो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लेंगे, माई आइडल टीचर और कंप्यूटर दोनों ही आप लोगों को ऊपर देखने को मिल जाएंगे। दोनों के दोनों आए हैं, बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एक एक चीज़ जो पेपर में हमने बताई है ना, वो आपको बिल्कुल अच्छे से देखने को मिलने वाली है, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। देखो पूरे क्वेश्चन आए, अपन लोग एक एक क्वेश्चन देखते चलने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को पूरा एक एक चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अपन लोग जल्दी से और भी क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को पेपर में देखो आया हुआ है, बुलेटिन बोर्ड आपका पूरा एज इट इज हुआ यही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये आप लोगों का इस पेपर में लिखा हुआ है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे फिर ये देखेंगे, व्हाई डिड गांधी जी एग्रीड 25% सेटलमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये लिखा हुआ है, बस एक क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है 15 के बाद यहाँ पे 17वें नंबर का क्वेश्चन सेटलमेंट वाला लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। और इसी के बाद आप लोगों को और बता देते हैं, यहाँ पे शुभू इज डिस्क्राइब्ड आप लोगों का ये लिखा हुआ है ना, ये आंसर देख सकते हैं। इसी के बाद ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, ये देखो यही लिखा है, शुभू इज डिस्क्राइब्ड मैनी फाइट जीनियस, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, आप लोग अच्छे से देखकर हमको खुद ही बताइएगा। हर एक क्वेश्चन को छोड़ छोड़ के एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई तुक्का नहीं हो सकता हो। और देख सकते हैं जो हमने पूरा पेपर बताया ना आपको, 5 के 5 क्वेश्चन इसके पूरे कंप्लीट हो गए। एक सेंट्रल आईडी कंप्लीट हो गया, आप लोगों को वो हो गया। और अभी यहाँ पे अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपन लोग, तो यहाँ पे व्हाट इज द सैडनेस रेफर टू द कीप क्वाइट। तो ये हाल आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन देखना, बहुत मतलब पूरे ही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन बताए हैं इस पेपर में प्राइवेट ग्रुप के अंदर, हमने सारे क्वेश्चन देखो अभी तक आप लोगों को देखने मिले हैं, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे इस पेपर को देख सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं आप टेलीग्राम में बहुत सारे चोर बैठे होंगे, सब एक दूसरे का फटाफट कॉपी करते हैं और लेते आते हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस के चक्कर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखना पड़ता है। जहाँ पे देखो साफ साफ लिखा भी हुआ है कि हमने 15 यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें से आपको मतलब 25 क्वेश्चंस दिए थे पेपर के, 25 के आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, व्हाट डिड शार्दुल एंड हिज वाइफ हिज मैन, ठीक है। इसका भी आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। बिल्कुल देखो हम आपको जो बता रहे हैं ना, आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लो। हर एक क्वेश्चन आया है, जो जो पेपर में है हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आयरन मैन रिलीजियस मिस्टेक और गांधी जी पॉलिटिकल इन्वाइटेड, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ही आए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं। देखो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि ये आप लोगों का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपनी खुद आंखों से देख सकते हैं, जो चीज़ हमने बताया है वो सब कुछ आप लोगों को देखने मिलेगा, ठीक है। इसका जे लिखा है, हु वाज डॉक्टर शार्दुल एंड वेयर इज हिज हाउस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर ये आप लोगों का पूरा क्वेश्चन है। अब नीचे वाला क्वेश्चन भी देखो लिखा ही हुआ है यहाँ पे हल्का सा ऊपर, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, करना एक ही था, तो आपको एक क्वेश्चन ही देखना था। तो आपको देखो जे क्वेश्चन हो गया, जे क्वेश्चन हो गया, 3-3 नंबर के यदि 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिल गए तो आप सोच सकते हो कितना बेटर होने वाला है, ठीक है। और जे क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने मिल गए, सारे क्वेश्चन तो देखो लगभग हो गए। यहाँ से भी आप लोगों को हमने क्वेश्चन दिखा दिए, मतलब
जो चीज़ हमने दिया था आप लोग एक अंदाज़ा बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं कि जो कुछ भी दिया है कोई एक नॉर्मल बात नहीं है। सही पे यहाँ पे कंटेंट ऐसा दिया जा रहा है कि आपको पेपर में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सिर्फ 25 क्वेश्चन ही तो दिए हैं जहाँ पर हमने, आप सोचो 25 क्वेश्चन में से पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इंग्लिश जैसे पेपर में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर का भरमार पड़ा हुआ है तो आप लोग सोच सकते हैं कैसा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये सारी चीज़ हुई, ठीक है ना। और फिर हमने आपको देखो लेटर बताया था, लेटर की तो हमने ट्रिक ही आपको बता दी थी कि कुछ भी आएगा तो आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आप लोगों का क्या लिखा हुआ है, एक एप्लीकेशन है एक लेटर है। तो ये इन्फॉर्मल लेटर की हमने देखो आपको ट्रिक बताई थी, आपने इन्फॉर्मल लेटर अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसी है ना, सेक्शन बी में नंबर मिलना ही मिलना है, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक एडवर्टीजमेंट लिखना था आपको, ठीक है। और एक यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको देखो आपको एक नोटिस बनाना है, ठीक है ना। और नोटिस भी हमने आपको प्राइवेट ग्रुप में भेजा था। देखो ये नोटिस का पूरा फॉर्मेट है, इसको आपको बस कॉपी पेस्ट कर देना था, ठीक है। और हालांकि हमने यूट्यूब की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि देखो बहुत अच्छा है, देखो पेपर ना बहुत सरल आया है, कुछ भी नहीं था। मेन मुद्दा रहता है सिर्फ क्वेश्चन आंसर का, और क्वेश्चन आंसर हमने आपको एक एक दिखा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों को हम यहाँ पे अगले पेपर की थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। यहाँ पे फिजिक्स का देख सकते हैं आप लोग, और साथ ही साथ अब आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर है। दो बड़े पेपर है और गैप आप लोगों को देखो बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश करो आप लोग, देखो जी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप लोग नए हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता है, कोई अंदाज़ा नहीं है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जाके देखो पूरा। यहाँ पे बिल्कुल सबसे पहले कि हमें देखो 19,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, 20,000 बच्चे होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो कितने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ना हमारे इस बैच पे इनरोल कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को बता देते हैं, फिजिक्स और अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे। फिजिक्स और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर तो आपको कोई भी बता देगा, यूट्यूब चैनल में आपको सब जगह क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन आंसर। लेकिन मेन मुद्दा ये आता है कि इतने सारे 2 दिन में आप पढ़ोगे कैसे, बहुत सारा है। फिजिक्स इकोनॉमिक्स भाई अपार है, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल अलग पढ़ना है, फिर अच्छा ये क्वेश्चन आंसर तो चलो आपको याद हो गए, बन गए। फिर आपको ऑब्जेक्टिव कौन बताएगा, और सबसे कठिन इकोनॉमिक्स में और फिजिक्स में आता है ऑब्जेक्टिव। तो आपको वो सटीक ऑब्जेक्टिव जरिए चाहिए, तो आप लोग अपने इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गारंटेड चीज़ें दी जाती हैं और आप लोगों को गारंटेड सारी चीज़ें में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव अपना पूरा करना चाहते हैं और 32 नंबर 28 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लोग उसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, पूरे के पूरे सही हो जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प मिल जाएगी। 2 दिन में कितना पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप लोग बैच ज्वाइन कर लो। अब शाम से ज्वाइनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हम फ्री नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पूरे पेपर को देख लीजिएगा। बाकी हम आपको कुछ चीज़ें टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का पेपर अच्छा गया है, निराश नहीं हो। जिसका बिगड़ गया है ज्वाइन कर लेना बैच, वहाँ पर आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे, ठीक है। देखो आप लोग इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो चुका है, सब कुछ देखो हमने बता दिया है भाई। ज्वाइन कर लो, आपका फ़ायदा है, ठीक है। और 299 रुपये इतना अफोर्डेबल प्राइस हमने रखा है कि आप लोग खुद ही सोच सकते हो, ठीक है ना। जहाँ लोग लूट रहे हैं 600, 1000 रुपये, 2000, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने के तैयार हो पेपर के चक्कर में, और लेकिन अपने इस ग्रुप में आने को तैयार नहीं हो, क्योंकि ये कम प्राइस का है, ठीक है ना। कम प्राइस में आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो आप दुनिया घूम के आ जाएंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका प्राइस भी टाइम टू टाइम आपका बढ़ने वाला है। अब ये यहाँ से कल से इसके प्राइस भी अप हो जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।